नमो वायुदेवाय नमो वज्रायाणं नमो वेदसद्विषां मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्यो जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं नमो श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने साधुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनाय मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मयोगिनां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणधरे तं क्षमामादिदवहाय आकिंचन्य धर्म शब्द से ही पता चलता आ यानी नहीं, तो किंचन यानी किंचित मात्र भी परिग्रह की जरूरत। और जैन शासन की परिभाषा है लुगुत्तर होती है, सारे जगत से मीठी है, क्योंकि अपन पैसे को परिग्रह कहते हैं, भगवान मूर्छा को परिग्रह। पैसा पशु के पास नहीं, नरक में नहीं, त्रियंश में नहीं, गरीब के पास नहीं, नरक में नहीं, तो भी परिग्रह। और वैभव अनंत भगवान के पास बहुत समोसन हीरे मोती रत्न से पड़े ढेर, दिव्य ध्वनि, सौ इंद्र, कर्मोदारिक शरीर, विश्व की सबसे सुंदर रचना, बहुमूल्य पदार्थों से समोसन की रचना होती है, फिर भी तीर्थंकर को परिग्रह। और जिनके पास झोपड़ी भी नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, गरीब हैं, भूखे हैं, नरक में तड़प रहे, एक पैसा पास नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, जमीन नहीं, झंका सही नहीं, तो भी अनंत गुना पड़े। तो नाप जगत से न्यारा, इसलिए लिखा है इन्होंने
तृष्णा घटाओ, आसक्ति घटाओ, मूर्छा घटाओ, अज्ञान घटाओ। हम क्या घटाते हैं? पैसा। हम क्या करते हैं? शरीर को भोजन नहीं देंगे। हम क्या करते हैं? कहीं से कहीं शरीर को क्लेश मिले, उसमें साधना समझ। और ये कहते हैं कि भेद ज्ञान जगाओ, अपनी चैतन्य निधान निधि को पहचान। तुम्हें आत्मा बने रहने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। ऐसा अकृतम भगवान का नाम है, अकिंचन आत्मा। इसे जरूरत ही नहीं है कोई, इसे 3 लोग का वैभव मिल करके आत्मा की एक ज्ञान पर्याय नहीं बना। आत्मा नेचुरली भगवान है, स्वभाव से ही ज्ञाता दृष्टा है, कुदरती है, हर जीव को पता नहीं। तो उनको देखो ना जिन्हें पता, मुनिराजों को देखो, अरहंत भगवान को देखो, सिद्धों को देखो, ये इनकी अरहंत भगवान की भूख प्यास नहीं लगती, जिंदा कैसे? कि तुम खाने वाले जिंदा कैसे? तुम खाते नहीं हो, मानते हो, और आत्मा खाता नहीं है, इनको रुचि भी हो गई, वेदन भी हो रहा, और अनंत काल तक और क्षुधा लगेगी। जैसे हम जिसे परिग्रह मान रहे थे, ये उसे संयोग के उद्गल के खेल के पढ़, ये परिग्रह नहीं है जिसे तुमने परिग्रह मानी। उद्गल के स्कंद रूप फॉर्मेशन, उद्गल नाचता प्रणमता, ये परिग्रह नहीं कहलाती। परिग्रह कहलाती है मूर्छा, आसक्ति, वासना, फूटा विप्राट, इसके बिना मैं नहीं रहूँगा, ये मूर्छा को परिग्रह। तो उसे छोड़ने के लिए आज करके बस, और छोड़ना होना कुछ नहीं, सही बात समझ में आना छूटना कहलाता। क्योंकि आत्मा की पकड़ हो जब तो छोड़ो, जब इसके असंख्यात प्रदेश में 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। ये तो इतनी दुकान चलाई सबके, और कुछ हाथ में नहीं है, सब वहीं चले। तुम्हारा है कहाँ? है ही नहीं। ज़बरदस्ती दाल भात में मूसरचन बनाओ, मेरी दुकान मेरी दुकान। उस दुकान में 4 लोग बैठते, 4 ही कहते मेरी, तो वो दुकान सोचती कितने मूर्ख, हम किस किस के बने। खुदगल की रचना है हमारा, तुम्हारा इसमें कुछ लेना नहीं देना नहीं। अभी ऐसी दुनिया में ज़िंदगी में न जाने कितने आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम बैठे हो, तुम्हारे लड़के बैठे, फिर लड़के के लड़के बैठे, दुकान तो जहाँ की तहाँ रहेगी, तुम ही खा सकते हो। एक फकीर ने पूछा राजा के महल, ये धर्मशाला किसकी? तो वो कर्मचारी बोले बाबा ये धर्मशाला नहीं, राजा का महल है। तो हम जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर चाहिए, ये धर्मशाला किसकी है? अरे आप समझ में नहीं आता। राजा ने सुना तो वो बाहर आ, बाबूजी बाबा जी आपको धर्मशाला जाना? नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। ये धर्मशाला किसकी? ये मेरा महल है। आपने बनाया था कि नहीं? मेरे बाप ने बनाया था। तो वो कहाँ गए कि खसक गए। तो जिसमें से जीव चला जाए वो धर्मशाला कहलाए। वो धर्मशाला वहीं रहती और वो जीव खसक जाता। तो तुम भी खसकोगे, पर तुम मानते हो कि शैलेश के, चेतन भाई के, सतीश भाई के, रजनीश भाई के, संकेत के, सब मानने में तो पूरा हिम्मतनगर मान लो। एक परमाणु को ले जाके बता, कफन में जीव होती नहीं है, ले जाने की व्यवस्था है। हाथ में इतना भरा पूरा देखो ना, जिससे याद नहीं है तो इतनी बेइज्जती करवाता है जीव अपनी आत्मा की कि पुद्गल के बिना मेरा क्या होगा। यानी कि जिसने जड़ धन में महिमा मानी, उसने 5 परमेष्ठियों को खुल के गाली दी कि देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं, मेरे पास देखो, मेरे पास देखो क्या देखो, नोट गिनता हूँ हरे और गुलाबी। भगवान को तो गिनने ही नहीं मिलती, तो बेचारे दुखी होते हो। आज के दिवस परिग्रह नहीं छुड़ा रहे, दिमाग सही कर रहे कि तुम जिसे धन मानते हो तुम्हारी चीज़ नहीं है भाई साहब, तो तुम्हें भ्रम हो गया। ये तो पुद्गल है, तो अपनी योग्यता से आता है। तुम्हारा है तो ज्ञान दर्शन स्वभाव, आत्मा तुम्हारा, चेतन तुम्हारा, जीव तुम ज्ञान स्वभावी हो। जैसे आए थे वैसे जाओ, पुण्य लेके आए थे धर्म लेके जाना। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे नहीं, पुण्य लेके आए थे तो धर्म लेके जाना, जिम्मेदारी। इसे समझ में नहीं आता
तो ये बटोरने में लगा रहता है। बटोरता उतना ही है, जितनी पत्ते में जगह होगी उतनी तो पानी भरेगा। तुम्हारे पात्र में जितनी जगह होगी, क्षीर सागर का भी जलाशय मिल जाए पर तुम्हारा गिलास कितना बड़ा, उतना ही पानी पिला। पूर्ण प्रमाण योग बने कितने जोड़ो जोड़ेगा नहीं, वो अपनी योग्यता से आता चलेगा। हाथी के पेट में कैंथा चला जाए, उसका पूरा गूदा निकल जाता और जो करते हुए निकल जाता कैंथा। और नारियल में कोई छेद नहीं है, भरने वाला नहीं, और पानी भरा है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्थाएं थोड़ी समझ में आ जाए तो भागता है। आसक्ति टूटना चाहिए। इन बच्चों को सिखाना चाहिए कि धन जड़ धूल की तरफ नहीं ध्यान दो। सब बच्चे अपने घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अरे भैया धर्म नहीं छोड़ो, धर्म रहेगा तो तुम्हें धन तो भगवान क्या ये देव तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम एक बार मुक्त तो करो जीव। आत्मा की आराधना बहुत बड़ी चीज़ के लिए, ये धन लगता क्या है, इसके पीछे पीछे छाया की तरह चलता था धर्मात्मा। जीव तो उसकी कीमत नहीं आती है तो वो अपना पुण्य जलाता थोड़ी देर के लिए, अभी कुछ उदय चला तो आपके विकल्पों के अनुसार कुछ काम होते दिखे। ये समझता जैसे मैंने इतना किया। जैसे दुनिया में देखो सैकड़ों आई चलेगी, सब अपनी अपनी करामात दिखाती है। तुम क्या लक्ष्मण रहा न राम न कोई नहीं बचे और हम कहाँ से बचे। भाई तीर्थंकर से बली जिंदगी नहीं चली, मौत नहीं चली तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आ चलिए, वही काम करो जिससे सुखी हो जाओ। ये किराए के कितने दिन तक अपन एक चपरासी गिरी करें, जोड़ेंगे फिर छोड़ेंगे, जोड़ेंगे फिर छोड़ेंगे। हमारा है ही ये पुद्गल नाचता है, तुम इसकी मूर्छा छोड़ दो कि इससे मेरा अस्तित्व है, मैं इसके बिना ही परिपूर्ण। आत्मा का आदर कर लो, इस पर्याय जो गुरुदेव श्री बता रहे। धन को ऐसा कहते थे धूल, खुल के कहते थे धूल। पहले ऐसा कहते 240 करोड़ का धनी हुआ का शेष। शिष्य ने पूछा पहले तो आप बड़ी ताकत लगा 240 करोड़, कहीं ऐसा कहते जब तक तू सुनता नहीं तो सुनता ही नहीं। देखो 240 करोड़ का 1 मिनट में हार्ट अटैक कह दोगे तो वो मर गया, उसकी घरवाली मर गई, 1 रुपया भी नहीं देगा। पूरे खुद पे ले जाते अगली बार आएगी। उत्तर दिल्ली बने हो गए तो फिर वहाँ पर दूध की व्यवस्था कब कौन करेगा, सारे नोट डटे। समझे में नहीं आता जैन शास्त्र। ये तुम्हें चाहिए ही नहीं। यदि तुमने धन से विषयों से सुख माना तो अरहत भगवान को खुलकर गाली दी, इसलिए तुम्हारा नमस्कार पंच परमेश्वरी को पहुंच नहीं सकता। जिसे धन की उपादेयता होती है उसे पंच परमेश्वरी अंदर से नहीं सुहाते, बाहर से नाटक करता है। अर्घ चढ़ाता है बाहर से और लगा ये रहता है कि जल्दी से निकले और दुकान जाए, क्योंकि वहाँ प्राण दिखते हैं, यहाँ जान जाते हैं, इसमें तो कोई लाभ दिखता है। तो आज के दिन तो दिमाग ठीक करना है। पैसा नहीं छुड़वा रहे, मूर्छा छुड़वा रहे। मूर्छा नहीं छुड़ा रहे, आत्म वैभव दिखा। तुम भगवान हो जैसे सिद्ध भगवान। उन्हें पसंद आ गया शेर की पर्याय, हाथी की पर्याय, शेर की पर्याय। देखो आज अनंत सिद्ध बने। 4 जानवरों ने, शेर, बंदर, नकुल, 4 जानवरों ने वज्रजंग जब आहार दे रहे थे, समय अनुमोदन की धन है जीवन, खाते हुए भी नहीं खाते, हम शरीर को अपना वो मार की अनुमोदना की। भरत चक्रवर्ती, कामदेव बाहुबली, बड़े भाई प्रथम गणधर थे, विश्वसेन गणधर और कीर्ति, जिस सब मोक्ष गए थे वो चारों भी मोक्ष गए। इतना अच्छा धर्म जो गुरुदेव के तत्व को सराहेगा तो जो दशा गुरुदेव की हुई उसकी भक्ति की भी दशा। गुरुदेव भगवान बनेंगे तो उनका भक्ति भी भगवान। गुरुदेव को धन धूल दिखाया तो अपन को भी धूल दिखाए। गुरुदेव को स्वाध्याय, तत्व, प्रेम, चैतन्य, भगवान, पंच परमेश्वर अच्छे लगे, अपन को भी लगने चाहिए।
फिर से पढ़। परिग्रह 24 त्याग करे मुनिहार जी, कृष्ण भाव से घटती ज्ञान घटा। उसने कहाँ लिखा कि पैसे छोड़ते जाना, घर छोड़, उसमें लिखा आसक्ति छोड़, आत्मबल बढ़ाओ, तृष्णा भाव कम करो, मूर्छा कम करो, आसक्ति कम करो, राग ढीला करो, छोड़ो, घटती जान, जबरदस्ती नहीं करो। यदि आपसे रस नहीं छोड़ जाते नहीं छोड़ो, पर आत्मा का रस नहीं। अभी भोजन 2 टाइम करते करो, पर आत्मा भोजन नहीं करता इस समय। तुम्हें अपने को ज्ञाता देखने की आदत है, कौन खा रहा कौन पी रहा, ये ज्ञान को जगाओ। एक दिन भगवान तो है ही आत्मा, भगवान बन जाए। कृष्णा भाव से घटती जान, देखो कितना जबरदस्ती नहीं लिखी, घटती। तुम्हारी कितनी आसक्ति टूटी है, छोड़। जो भोजन छोड़ना ये नहीं लिख रहे, ये लिख रहा है कि जब तुम अपने काम में लगोगे तो भोजन की याद है। जैसे CA BA जो डॉक्टर बड़ी बड़ी पढ़ लेते हैं ना बच्चे, खूब पढ़ाई करना पड़ता, तो वो पढ़ाई में इतने मगन होते हैं कि उन्हें भोजन याद नहीं। तो ऐसे जिसको आत्मा के रस आने लगता है ना, तो उसे चाय और पानी और रात और दिन और ये सब भोजन नहीं दिखते, निर्वृत्ति दिखती, अपना काम अपना काम अपना काम। बहुत बड़ा काम, छोटी सियाही लेके आए और सिद्ध दशा तक पाने का काम है। तो सोचो अपना कितना समय दिए, बताओ तुम कितने अलिप्त रह पाए, कब देखते आत्मा, कितना बड़ा काम है। जो काम अनंत भाव में नहीं किया उस पर्याय 20-25 साल के थे, एक युवा मुनिला पहाड़ पर बैठे और वहीं से उदय सुंदर और वज्रभाव साली बहन, तो जो भाई आए अपनी बहन को ले जाने के रक्षाबंधन, उस साला इतना विषयासक्त था, साला नहीं बहन हुई यानी जिसकी शादी नहीं, तो वो इतना विषयासक्त था कि मैं भी तेरे साथ चलूँ, मैं तेरे बिना नहीं जा। मुझे कैसे कहोगे आप, मैंने हम बात करें दादाजी वहाँ भी विधान हो रहा है, 10 लक्षण विधान, हम चले ना। ऐसी बेशर्म होगी, दादा से परमिशन ली, कहता ऐसे परमिशन ली, मम्मी से लीजिए और चले जा रहे। और बीच जंगल में हाथी पर बैठे जा रहे थे, बीच जंगल में ऐसा लगा उस वज्रबाबू को, उदय सुंदर साला था और वज्रबाबू लगा, उसे ऐसा लगा तो टेढ़ दिगंबर संत ऐसे ध्यान में मगन प्रसन्न रहते, आनंद भोगते, देखे कितना अच्छा जीव लग रहा है, कितने अच्छे होते नग्न दिगंबर मुनि बिना वस्त्र के, कितना सुंदर लग रहा है। प्रसन्न व्यक्ति का चेहरा अलग होता, देखा महाराज जी क्या कर रहे हो, पूछे क्या कर रहे हो, तो महाराज जी बोले जो अनंत काल में नहीं किया वो काम कर रहा हूँ, आत्मा आराधना। क्या आत्मा आराधना क्या कहलाती, अपना भगवान है ना भीतर बैठा है देसी में, अरे बहुत आनंद भरा, बहुत ज्ञान भरा, बहुत मजा आता मुझे तो बहुत। महाराज जी हम हो जाए, हमें भी आ जाए। अभी तो पत्नी के साथ जाने की तैयारी, अब कहता है कि महाराज जी हमें बना दो। और उसका उदय सुंदर गुस्साला था, मुझे बोली महाराज जी बन जाओगे क्या, अरे तेरी मेरी मन की बात छीन ली, तुम बन जाओ तो मैं बन जाऊँ, ये विषयासक्त आदमी ये बन जाएगा क्या, हम बन रहे दूसरे कपड़े पहन और बैठ। ये परिणाम विचित्र है, 2 मिनट बाद जो सारी आसक्ति थी ना वे दूर में और जीव बैठ गया भगवान बन। कौन सी बड़ी कठिनाई है, आत्मा एक बार रुचे तो अपन को देव गुरुदेव की कृपा से सुनने में तो अच्छा लगने लगा, पहले तो सुनते भी नहीं थे, यानी आत्मा का नाम नहीं ले सकते थे और पूरे प्रवचन हो जाते। अब तो आत्मा ना कहे तो अपने मंदिर के लोगों को प्रवचन ही नहीं आ जाता, बार बार आत्मा आने से। ये कह रहे भाई साहब आज अकिंचन देखो, अकिंचनो हम इत्यास त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। मैं तुम्हें परमात्मा बनने का रहस्य बताऊँ, गुणभद्राचार्य देव आत्मानुशासन, मैं तुम्हें भगवान बनने की कला बताऊँ।
क्या है? अकिंचनो हम, मुझे कुछ नहीं चाहिए जरूरत। इत्यास, बस इतना देखो, मैं परिपूर्ण हूँ अस्थि से, कुछ नहीं चाहिए नास्ति से, ऐसा ज्ञाता भगवान। इत्यास, बस इतनी बात। इससे क्या होगा? त्रैलोक्याधिपतिर भवे, ये 3 लोक के अधिपति बन जाओगे। जो कुछ नहीं चाहता वो भगवान बन जाता। ये बातें कहाँ से लाई? योगी गम्यम, योगियों के गम में जंगलों में बैठे रहते हैं ना, वो उन्हें बताई। तब प्रोक्तम, तुम्हारे भाग्य है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। रहस्यम परमात्मा, ना परमात्मा बनने का रहस्य अपने को आत्मा जान, अकिंचन आत्मा है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुड़िया चले आ रहे, गर्मी के दिन, डामर रोड पिघला करता और उनके पैर में छाले पड़े। तो एक राजा को दया, महाराज ऐसी गर्मी में आप चलते हो, आपकी छाले पड़ जाएंगे, ये आप ऐसा करो, ये खड़ाऊ ले, खड़ाऊ समझे, लकड़ी के चक्कर, तो खड़ाऊ जाएंगे। तो ये खड़ाऊ की देख रेख कौन करे? कि मैं एक नौकर लगा, मैं राजा हूँ, कि नौकर को तनख्वाह कौन दे? कि मैं खेत लगा दूँ, खेत की जो कमाई आएगी वो कौन देगी? मैं तुम्हारी शादी करा दूँगा, वो पत्नी देगी। फिर पत्नी आएगी तो फिर लड़के बच्चे होंगे कि नहीं? तो भाई नाट क्यों नहीं होंगे? बच्चे होंगे, फिर बच्चों के जन्म होंगे, मरेंगे, जब जन्मे तो मरेंगे, तो जब मरेंगे तो हम रोएंगे कि नहीं? महाराज फिर तो रोना ही पड़ेगा। तो ये खड़ा तुम अपनी ले जा, हम सीधी साधी बैठे थे तो रुला नहीं आएगा मैं। यानी 5 तनक सी तन में साले, चाहे लगोटी की दुख, तुम जरा सा भी ममत्व करोगे तुम्हारी शांति भंग हो जाए। तुम एक लड़के को छोटे से को लाके मंदिर में दर्शन करके देख लो, छोटे से, वो तुम्हें जाप भी नहीं देगा। आपको निश्चल होके आना पड़ता है, निश्चयी निश्चयी निश्चय। सब्जी लेने के लिए और दूध लेने के लिए और सब दवाई लेने के, सब काम करके आ जाएंगे और मंदिर जा रहे। ऐसे आदमी को मंदिर दिखेंगे नहीं भगवान, तो सब्जी खरीदेगा यहीं पे। तो कैसे उपद्रव खड़े करके आते? मंदिर में मोबाइल लाना उपद्रव लाना, शांति से आना सीखो। भगवान को मोबाइल कहाँ है आपके पास? जैसे वो है ऐसे तुम। थोड़ी दिन तो अपने लिए जी लो, फिर तो मरना ही सब, फिर तो सब छूटेगा। अभी जब तक है तब तक तो कुछ आत्मबल जगा लो, इसके बिना भी मैं रह सकता। जितनी देर मंदिर में रहूँगा उपद्रव को, काली डब्बी को नहीं लेता। अच्छा नहीं जी, हार जाओगे। यही बात अब इतनी दुर्लभ जन्मानी कि तुझे अनंत काल में मिली और 1 घंटी बच जाए तो वो पूरी जन्मानी छोड़ के वहाँ पहुँच। इतना बड़ा नौकर है मोबाइल का कि 1 मिनट में जन्मानी छोड़ दे, वहाँ पहुँच जाए। इसका अर्थ तुझे जन्मानी से ज़्यादा मोह उनसे संबंध। मैं क्या कहूँ कि तुम्हारे काय के लिए मंदिर है वगैरह। आज के दिन विषयाशक्ति घटाने का, क्योंकि अपन गुलाम हो गए दूसरे। उत्तम किंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। आस तनक सी तन में साले, जरा सी भी एक सल ले लोगे तो आपका साथ सब धर्म कर्म एक तरफ। कोई भी सल लेके बैठ जाओगे, पत्नी है बाबू कि ये दूध हमने गैस पर रख दिया है, आप जाप दे रहे हो, देखते रहो। आप जाप देखते रहे हो ना, थोड़ी दूध देखते रहना, मैं बात नहीं कर, मैं तो तुम जाप देख के बताओ। तो काय को बोझ लेते भैया तुम, हम ना किसी के कोई ना हो। राग देश त्यागा वह सदगुरु हमारा, तज राज रिद्धि तृणवत निज काज है समारा। इतना बड़ा काम करना जो कभी नहीं किया। इसमें उपयोग की कीमत, उपयोग का कंसंट्रेशन प्लस रुचि
मात्र उपयोग पलटाता है, इसलिए आत्मा नहीं मिलती। एक की घड़ी घूम गई और पूरे कमरा में घड़ी ढूंढ ली जहाँ से घूमी थी और नहीं मिली, बहुत सा सामान था। फिर परिवार ने सहयोग किया, नहीं। फिर वो घड़ी एक ने बुद्धिपूर्वक बताया कि ये घड़ी मिल जाएगी क्योंकि इसमें आवाज़ आती है सेकंड की, और ये जब कोई शोरगुल नहीं करेगा तब ये घड़ी मिलेगी। सब लोग बाहर चले जाओ, सब बाहर चले जाओ, और फिर उसकी आवाज़ आई घड़ी सेकंड। अभी आप देखना घरों में रात में आपको घड़ी की आवाज़, जिनके घर में ये नींद लगी है, या इसी को रख लो आप, इसकी भी आवाज़ आई, परंतु कब आती है? जब शोरगुल ना हो। ऐसे ही आत्मा की आवाज़ आती है कि ये चेतना, ये चेतना, पर कब? जब तुम 5 इंद्रियों की स्थूल बुद्धि से थोड़ी उपयोग को हटा, तो वो आत्मा दिखती। अभी कहाँ से दिखेगी? इतने मोटे ज्ञान, यहाँ वहाँ सब दुनिया भर में अपना ज्ञान लगा सुनने सुनाने में। इतना स्थूल आत्मा नहीं, सूक्ष्म है। बस सूक्ष्म आत्मा की प्राप्ति भी सूक्ष्म तरीके से ही हो सकती। जिस पदार्थ की जैसी योग्यता होती है उसकी प्राप्ति भी उसी ढंग से होती, अपने मन मानी नहीं होती। आप कोई भी शरण लेके बैठोगे आपका मन नहीं। हाँ, स्तनकशी यानी जीभ में बार बार जीभ दांतों के पास जाती है, जरा सा कुछ भी छिलका लग जाए तो ये कौन सिखाता है जीभ को कि भैया, वो कहती फॉरेन मैटर्स यहाँ नहीं रह सकता, वो धक्का मार मार के निकल। जरा सी फांस लग जाए ना तो वहाँ ब्लड सर्कुलेट होता है, सूजन आ जाती है, और वो ब्लड पीप बना देता है, और धक्का मार के उसको गति सीट उठता है। ये प्रकृति में व्यवस्था। तुम्हारा एक पाव खून निकल गया हो तो वो पानी आपका खून बना दे, पानी के जैसा ब्लड में एडजस्टिंग पावर। कुछ भी बाहर की चीज़ मंजूर नहीं करता, जो है ये बर्तन आप पानी भर के सिर पर 1 किलो का सामान हाथ में थक जाओ और पेट में डाल लो 1 किलो, नहीं थको, एडजस्ट कर लो। बिल्कुल 1 किलो का टिफिन ले जाने में आपके हाथ में दर्द, और 1 किलो भोजन कर लोगे तो वो एडजस्ट नहीं। ऐसे ही जनवाणी को एडजस्ट करो अपने, माई सेल्फ, आई एम, ऑन, लोअर, या जानना, पूरी बुद्धि में चलता तो बोझ बना, तो शांति नहीं। वही थोड़ी अपनापन तो दो उसमें, तो वो अपनी बने नहीं रहे, यहाँ से गए कोई सलाह नहीं लो। ये कह रहे आज के दिन से नियम है कि हम दुनिया भर के लिए नौकर पैदा नहीं, हम अपने लिए जिंदा। हम बहुत बड़ा काम करना, अनंत भाव जन्म मरण का, हमारा आत्मा भाव हमें भगवान कह रहे हैं, तो इसको देखने के लिए समय नहीं देंगे। बाले न समिता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्राधरे, धनी नगन बर्तन नगन ठारे, सुर सुर पायनि परे, घरे माहि तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुरा हो भला कहिए, मेरी न परम उपकार। देखो मुनिराज बहुत मगन है, रत्नाकर के धनी होते हैं, पवित्रता की मूर्ति होती है, संबर निर्जरा की मूर्ति का नाम है मुनि। भगवान होते, भगवान बड़े बेटे कहलाते सर्व, और जो ग्रस्त है समय दृष्टि है उसका मित्र जैसा रहता है, इसका छोटा भाई, ये जो ग्रस्त दशा में श्रावक है। इसी अपना श्रावकों का जीवन और मुनि की तैयारी वाला जीवन एक साथ, ये मुनि हो जाना है, नगन हो जाना नहीं, स्वावलंबन बढ़ जाए। अब जरूरत नहीं रही बड़े विषयों, उसको कहते हैं मुनि। ऐसे मुनि को जीवन देखो, स्वाधीन जीवन देखते हैं ना, तो ऐसे कहते ये जीव सुखी होते जो स्वाधीन। अब वो कहते हैं हम क्या करें, तुम घर में ही तृष्णा जो घटावे। आप अपने से विचार करो, हम कितने विषय शक्ति के बिना रह सकते। आत्मा का बल जगाओगे तो विषय मुक्त नहीं, और आत्मा का बल नहीं जगाओगे, आत्मा को अकिंचन ज्ञायक परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा नहीं देखोगे, तो वो विषय तो नहीं छूट। ऐसा सरल नहीं है गुटखा खाने लगी और जल्दी से छूट।
चाय पीने लगी और 1 मिनट में उतर जाए, अभी नहीं उतरेगा नशा। आपको अभ्यास में लाना, ज्ञाता को मुक्त कर, काय के लिए जन्मे थे, चाय पीने। तो ऐसा जब आप अपने को ऊर्ध्व करोगे, मुक्त करोगे, तो इस पढ़ाई में जैसे बच्चे भोजन की याद नहीं करते, व्यापारी व्यवसाय में इतना लग जाता है कि इसे अंथव नहीं पसाते, अरे हल्ला नहीं करो, रोज तो खाते रहते, खाने में क्या है, अभी गिरा। तो ऐसे गायक की ऊर्धता वाली को भोजन छूट जाए, कौन सी बढ़िया से छोड़ना आसक्ति है, भोजन नहीं छोड़ना, भोजन छूट जाता है। छोड़ने लायक है मोह, ममत, मूर्छा, विषयासक्ति, बिना मतलब का दिमाग खराब करने वाली सोच अपनी बदलना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मुझे परद्रव्य की जरूरत नहीं। ऐसी आसक्ति तोड़ने का मंत्र जैन दर्शन में तत्व विचार। कौन हूँ, क्या मिला आज तक, किसी बड़े आदमी से पूछो, अम्बानी की जीवन देव, एक पार्टी में वो करोड़ों खर्च करें, अपन तो 1 करोड़ हो ना तो अपन जिंदगी भर बैंक में डाल दें और ब्याज खाते रहे अपन दुकान में, और उनको 1 करोड़ खर्च करें पानी में बहाना, तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तुम बर्बाद करोगे। क्योंकि इसके ये तरीके, पुण्येन होय विभो, क्या कहा, पुण्येन होय विभो, पुण्य से बढ़ता है वैभव, विभेण मयेण मई मोह, और वैभव बड़ा और ऐसा है, वैभव बड़ा में खर से मदा, मई मोहेण या पावक, और जहाँ तुम्हें धन और पैसा और प्रतिष्ठा बढ़ी फिर तुम्हें फिर आदमी नहीं, फिर मत सवाल ता पूर्णम अम्मा। एक कुंद भगवान योगेन भगवान कहते, ये भगवान ऐसा पुण्य नहीं देना जिससे हमें जीव रहे, वो अच्छे हैं, वो गरीब हैं, वो अच्छे हमें जीव तो दे। बड़े आदमी को तो आदमी, गरीब आदमी तो आदमी नहीं दिखता बड़े आदमी। तो रविंद्र जी पटेल जी ने एक उदाहरण दिया कि गरीब आदमी गांव से आए और उसने कहा, सेठ जी पानी पिला। तो सेठ जी गाय को पानी पिला, उनका भी आदमी नहीं आया, तो उसे बहुत जोर से लगी थी, बेचारा सीधा था, 5 मिनट 10 मिनट देगा, सेठ जी पानी पिला, अभी आदमी नहीं है। थोड़ी देर और फिर तीसरी बार का, सेठ जी पानी पिला दो ना, बहुत जोर से प्यार, अभी आदमी नहीं है। तो बोला, तुम ही आदमी बन जाओ थोड़ी देर, बिल्कुल ही राक्षस और क्रूर बने, तुम्हें इतना नहीं समझ में आता कि मैं तो प्यास लगी, मुझे पानी लगा तो पिलाने में क्या, तुम दिखे तो वो आदमी नहीं लगता गरीब बच्चे। ये भगवान ऐसा पुण्य नहीं देना जिसमें हमें जीव है, ऐसा पुण्य नहीं देना जो हमें विदेश भेजे, ऐसा पुण्य नहीं देना जिसमें मोबाइल में चिपके रहे, ऐसा पुण्य नहीं देना जिसमें हमारी आत्मसाधना बन जाए, ऐसा पुण्य नहीं देना जिसमें हमें स्वाध्याय बन जाए। इतनी दुकान न चले भगवान के हम मंदिर में ना पाओ, हमारी बिल्कुल न चले दुकान, भगवान हम आपके पास हैं। ऐसी कैसे विनती करेगा, वो तो उपासना देव से आपकी करूँ चल भी देते रहे, मत खाते रहे, नहीं भगवान से मोक्ष पर की काम। ये पुस्तक निकालते क्या कहते, परम पंच परमेष्टि का ज्ञान धर, परम ब्रह्म कारो आया नजर, परम ब्रह्म की मुझको आई परख, हुआ और में संन्यास का जग रख, लगन आत्मारा सो लगे गई, मेरी मोर निद्रा सभी भग गई, लगी दृष्टि चेतन इंद्रोप पर, विधि ब्रह्म के ज्ञान के रूप पर, परम ब्रह्म किया कटारट मेरे, निजानंद रस की कटागट मेरे, यहाँ हाजिरों ने
कथनी सुनाओ मुझे, नहीं और बतियाँ बताओ मुझे। न रो मेरे पास इस वक्त में, मैं पेशाब खुशहाल खुशहाल। कल अपन ने इतनी चर्चा की थी, धन्य है वे जीव जिन्हें पंच परमेष्टि भगवान अच्छी, जिन्हें पंच परमेष्टि की याद आती, जिन्हें पंच परमेष्टि आदर्श है, जिन्हें पंच परमेष्टि में शामिल होने का लक्ष्य, ये भगवान संसार छूटे और मुनि दशा है, अरहंत दशा है, सिद्ध दशा है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निर्गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित पीले जैसे प्रभु अपने यहाँ भगवान की भक्ति की भीख मांगने के लिए नहीं, भगवान बन जाए। तुल्या भवंति भवतो ननु हेन, भगवान की भक्त भगवान बन जाए तो कौन सी बड़ी बात। वो बनने का अधिकार स्वभाव ही ऐसा सभी भगवान। तो ये सबसे बड़ी बात, तुझे खाली समय में पंच परमेष्टि याद आती धन, परंतु कोई कामना से याद नहीं करना, कामना तोड़ने के लिए आती है, अंतर्मुख होने के लिए भगवान की याद। हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से, क्योंकि वो भीतर आ गई, उनसे क्या चाहिए। मैं क्या मांगू भगवान, मैं तुम्हें से क्या मांगू, मेरे रोम रोम में बस जाओ भगवान, और मैं क्या मांगू। धन नहीं मांगू भगवान, धन नहीं मांगू, झूठे जग की शान न मांगू, देना हो तो इतना दे दो, कर लो आप समान, और मैं क्या मांग। इतना बड़ा मांगने वाला भगवान से कहते भगवान मैं आपके जैसा बनना चाहता, मुझे कुछ नहीं। ऐसी भक्ति करो ना। और अपने भगवान कहते यू आर एवर फॉर दिस, तुम जिसके योग्य तो तुम बनोगे। तेरा मन में भाव तो आए कि मैं भगवान बनूं। तो पंच परमेष्टि का ध्यान बार बार आना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपनी भविष्य की अवस्था। जैसे मैं डॉक्टर बनूँ तो उसे डॉक्टरी दिखने लगे, कहीं मैं भी ऐसी कमाई करूँ, मैं तहसीलदार बनूँ, मैं IAS कौन सी परीक्षा होती है आजकल, CA बनूंगा, मैं खूब कमाई करूँ, तो अगर मैं भगवान बनूँ, ऐसे विचार आने लगे। और ये किसे आएंगे? परम ब्रह्म का, जिसे यानी अपनी आत्मा भगवान देखे उसे आए। तो ये कल चर्चा हो गई थी, लगन आत्मा नाम से ऐसी लगाना जिससे अपना मोह सारा दूर हो जाए और अपनी दृष्टि चैतन्य के अलावा कहीं नहीं, परम ब्रह्म की रटा रात दिन ऐसा लगे, यानी ताकत आपकी ज़्यादा न हो। भगवान नमो निता नमो सिद्धा, प्रभु आपने ज्ञाता बता, आप धन हो, आपका उपकार धन, आप अकर्ता हो, आपने अकर्ता स्वभाव बताया। कोई शिव सुखी संसार में नहीं। धन है प्रभु, आपने कर्तव्य तो तोड़ा दिए। मैं तो समझता था मैंने सब कुछ किया है, कर ही नहीं सकता, होने योग्य होता है। ऐसे याद कर, रोटी बनाते बनाते बाइयन समय सार का कर्ता कर्म अधिकार पढ़ सकते हैं कि नहीं? जय दीजिए, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ सकते हैं कि नहीं? अरे यही करता कि मैं नहीं बना, मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वभाव मेरा। खाना बनाना जीव का काम नहीं। तो रोटी कौन बना रहा? शैलेश बाबू। आटा बना रहा। चावल कौन पका रहा? चावल पका रहा। बताना, एक प्रश्न पूछो। पहले एक बहू थी तो 20 मिनट में चावल दाल कुकर में पकता। अब 4 बहुएं कुकर की चारों तरफ चारों दिशाओं में खड़ी हैं, तो कितनी देर में वो चावल पकेगा? अलिप्त ये तो क्या करती है? जो 4 लगी, चाहे को दिमाग खराब करती, शांति से ज्ञाता नहीं दे सकती। लगन मारा से लग गई, ऐसी लगा ना। अरे मैं करता, दुकान चल रही, मैं नहीं चल रही। जो कितना निर्भर, घाटा हो गया, परिणाम लाभ हो गया, वहीं तो नाचता रहे। अपना क्या है, इतना मस्त है, मतलब इतना प्रसन्न रह सकता मुमुक्षु कि जिसकी कल्पना नहीं करता।
रटारट यानी घटाघट, बिल्कुल जिसका जहाँ मन होता है ना फिर वही दिखता है, तो रस लुक है। और बातें कौन सी करनी चाहिए? निरंजन की करनी। सुनाओ मुझे अच्छी बातें बताओ। आत्मा बंधा ये नहीं सुनाओ, आत्मा बनते ही नहीं, निरंजन अंजन ही नहीं लगाओ। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, नहीं और कथियाँ बताओ मुझे, न रो मेरे पास इस वक्त में, मैं तेरा हूँ खुशहाल खुश वक्त में। जैसे आसाराम बापू को कोई जज कह दे छोड़ जा श्यामा आदमी, तो बताओ उसे कितनी खुशी हो। मैं तो सोचता था उम्र कह दूँ नहीं निकली, सुनेगा। और 4 दिन बाद 15 अगस्त रविवार है, परसों कोई ऑफिसर नहीं, तो 4 दिन निकल जाए तो भी वो कैसा सोचे, अब तो निकल, अब तो खुशी होगी सुनने पर। ऐसी आचार्य दे देती, अपन मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्ति की बात है, यार अपन भगवान बने, गजब है। अपने को ऐसे विचार ही नहीं आते थे कि अपन भगवान बन सकते, पंचम काल में कहाँ बन सकते। अरे भगवान ही है, क्यों नहीं बन सकता। जब मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव कुछ बिगड़े नहीं, द्रव्य दृष्टि से हूँ अति पवित्र, तो मैं भगवान क्यों नहीं बन सकता। अब ये चर्चाएं करो कर, बंद की और रोने की, पंच परावर्तन की तो बहुत करते, कभी परिवारावर्तन होता ही नहीं, इसकी भी तो करो। जिस स्वभाव का परावर्तन होता नहीं है उसकी कथा कहना, ज़्यादा नेगेटिव मत सोच, अच्छा भी सोच। शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्ध भी देख सकता है, तो नहीं देखो तो शुद्ध देख। आज का है जरा रोने का तमल करो, नजर में मानी कि मुझे पर धरो, उठो अब मेरे पास से सब कुटुंब, सजाओ मिथ्या जो सबके घरों में ये सब कोई की भी उदय आ सकता कभी भी, यानी कर्म का प्रेरा हुआ जीव चल रहा है सब, उदय तो सबके आता, बड़े पुरुषों को भी उदय आता, परंतु उन्हें समता शांति नहीं। तो अब वो कह रहे हैं तूर्णमल जी को ले जाने लगे और हाथी के पैर के नीचे से दबवाना, और वो अपनी शैली को समझा रहे थे, जो गोष्ठी के साधर्मी थे, उनकी आंखों में आंसू। बोले क्या पढ़ा तुमने, अनादि निधन वस्तु है, भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणत होती है, कोई किसी की आदि नहीं, ये नहीं पढ़ा क्या विश्वनाथ, क्यों रो रहे? अरे साहब अन्याय हो रहा आपके साथ, ऐसा क्यों कर रहे, आप इतनी पवित्र जीव। अरे भाई हीन पुण्य में सुनाई नहीं, तीव्र पुण्य में सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अब विकल्प छोड़ो। अब जो होगा, मुझे बहुत खुशी है कि 1 घंटे बाद मेरी देह छूट जाएगी और मैं समाधि मरण महोत्सव करके निकल जाऊँ। तुम्हें तो पता भी नहीं तुम कब जाओ, हमें तो पता चल गया है कि 1 घंटे बाद देह छूट। जरा रोने का अब तमल करो, विराम लो, मेरे ऊपर मेहरबानी, अब सफर नहीं करो। अच्छे काम के लिए जाता हो तो कोई घर गृहस्थी यानी किसी भी शादी हो और वहाँ पढ़ने लगो राजा राणा छत्रपति, कि भैया थोड़ी देर बाद में पढ़े ना, अभी तो शांति से नाच तो लेने दो बेचारा, फिर तो रोने ही होने। मरण की बात है, शादी के प्रसंग में सोच कितनी देखो शादी करके कितने मर गए, ऐसी बातें करना चाहिए। ये खूब सुखी है ना, संयमित रहना, अच्छे से आराधना नहीं छोड़, शादी एक योग ऐसा है होना तो ज़्यादा दिमाग खराब नहीं कर, अच्छी बात। तो कहते ये सब अपनी मेहरबानी करो भैया, ये फालतू की बात है। रोने वाले कमज़ोर हृदय के व्यक्ति समाधि कर नहीं सकते, ना करा सकते। बस पत्थर का हृदय होना चाहिए। कौन मरता है, मरता ही नहीं कोई। अच्छी बातें कर, बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ नहीं होता, ये जीव पूरा जीव जाता है, यहाँ से क्षेत्रांतर होता है। भगवान मिलेंगे तुझे, सीमंदर भगवान तुझे बुला रहा है, तेरे के ऊपर आशीर्वाद है भगवान। याद करो समोसरण की, याद करो संवेश शेखर जी की, देखो कुंतनाथ भगवान की जय हो। पहली चौक पे पहुँच गए पर, गढ़धर भगवान बाजू में, फिर नमीना, फिर
अरयनाथ, फिर मल्लीनाथ, फिर श्रेयांसनाथ। देखो पुष्पदंत भगवान की सबसे ऊंची टोंक आ गई, बोलो पुष्पदंत भगवान की जय। फिर नीचे उतरे तो पद्म प्रभु, फिर देखो निर्जरा टोंक आ गई विश्वनाथ भगवान की। देखो यार ये रामचंद्र और वो कैसे जैसे काल में जी हुए थे, अपन मुंशीनाथ के वक्त पास आ गए। फिर थोड़ी आगे बढ़े तो मुंशीबत के बाद 10वीं चौंक आती चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। चंद्र प्रभु भगवान से फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर यहाँ से फिर चढ़ाई हुई ऋषभदेव भगवान की जय हो। फिर शीतलनाथ भगवान आ गए, फिर अनंतनाथ, फिर शंभुनाथ भगवान आ गए। फिर नीचे उतरे तब बासपुज भगवान मिलेंगे। प्रथम बाल यति पंचबाल यति में प्रथम बाल यति बासपुज भगवान की जय हो। फिर अभिनंदन नाथ, हम ही सब अंदर मिलते हैं उनके पास, तुम भी पहुँच जाओ। वहाँ से निकली जल मंदिर आएगा, फिर सबसे पहले धर्मनाथ भगवान पढ़ेंगे, फिर सुमतनाथ पढ़ेंगे, फिर शांतनाथ पढ़ेंगे, फिर महावीर पढ़ेंगे। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। फिर विमलनाथ भगवान की चौंक आएगी, फिर सुपार्शनाथ भगवान की चौंक आएगी, फिर अयोध्यनाथ भगवान की चौंक आएगी, फिर बोलो नेमिनाथ भगवान की जय हो। और अंतिम कौन सी चौंक है? पारसनाथ भगवान। अच्छी अच्छी बातें करो, भूल जाएंगे हम बीमार से, भूल जाए कि हमें रोगो। इतनी से करके दिखा, ये मेहरबानी करो, जीव को परेशान नहीं करो। रोने वाले व्यक्तियों का काम जरा आत्मा भाव और आने दो, परम ब्रह्म की मुझे ध्यान दो, मुझे ब्रह्म चर्चा से बरते करो और चर्चा। कौन सी माहौल होना चाहिए? बहुत साफ, बहुत सरल, बहुत मधुर, बहुत मीठी। घबराना नहीं, कुछ नहीं होता है, जीव जीव रहता है, शरीर अपना सब कब यही मिला नहीं छूट जाएगी। अपन तो जैसे ज्ञान दर्शन स्वाभाविक थे ऐसे रहेंगे। कौन अपना बिगाड़ कर सकता है? कौन को फुर्सत है छूने की? तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तू भगवान बनने जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है, भगवान के पास। भगवान बुला रहा है, भगवान बुला रहा है, बार बार मुनिराजों की याद, भगवान बुला। कोई चर्चा स्वामी जी के समय में एक व्यक्ति बीमार था, जिसे शुगर का रोग था, वो पार्टी में उसे शक्कर का रोग खिला दी और निमोनिया जैसा हो गया और तड़पने लगा। उसने कहा कि गुरुदेव को बुलाओ, उस समय की बात, गुरुदेव को बुलाओ, बाबा जी को बुलाओ, महाराज जी को बुलाओ। तो वो कहें कि पहले ये बताओ एफडी कहाँ कहाँ। पत्नी बोली कि पहले ये बताओ एफडी तुम्हारी कहाँ कहाँ है, बैंक में कौन से बैंक में खाते हैं, कौन से। बोले हम मर रहे हैं, तुझे एफडी की पड़ी है कि हम ये नहीं जानते, तुम मर गए तो लड़कियों को कौन ठिकाने लगा। अब बताओ, कह रहे जरा तो उसके ऊपर कृपा करो। ये बहुत कठोर जमाना है भैया, ये योग बनना बहुत सब घर को सिखाओ। बीमार हुए अस्पताल की याद नहीं करते, मर जाए तो देह को ज़्यादा देर नहीं रखना, ज़्यादा देर नहीं रखना घर में, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। नहीं लाख जीव बनते, बहुत जीव, जिसमें ये शरीर से आत्मा निकली और असंख्यातों जीव की उत्पत्ति पौन घंटे के बाद चालू हो जाए। और जैसे जीव बढ़ते हैं कि आपको उसके सबके मारने का पाप लगता आगे, इसलिए तत्काल ले जाने चाहिए, किसी के रिश्तेदारों के लिए रोकना नहीं चाहिए। शरीर में दम क्या कौन लगता, ये सब विचार पहले से चलेंगे। बीमारी में जल्दी में घबराना नहीं चाहिए। बीमार तो अस्पताल, अस्पताल अस्पताल में क्या होगा? तुझे सबसे बड़ी दवाई है भगवान से भेद विज्ञान से। ये चर्चा करो, जैसे जैसे पढ़ो। जरा आत्मा भाव और आने दो, ब्रह्म की है मुझे ध्यान दो, मुझे ब्रह्म चर्चा से भरते हुलास करो चर्चा न तुम मेरे। इससे क्या लेना देना? उसी दिमाग खराब करोगे तो बेचारी वो संस्कार नहीं जाए। फिर अभी इसी पर्याय में उसका कीड़ा हो जाए, बिल्कुल भी नहीं निकालना, चाहे कितनी करोड़ करो का दम है इसको, होने ये हो जाए। उसी से ही कहो, तुम तो अपने को देखो, आत्मा देखो, भगवान की याद करो। जो भावे तुम्हें सो न भावे मुझे, न झगड़ा जगत का सुहावे मुझे, ये काया
गई मौत की, याद आई है शिवलोक के नाथ की। ये देह चिरकाल से है हुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा भई। सजा हमने नफरत से है मुर्दा, चलो यार चल कर करे मुक्ति। रूप शरीर तो रोगों का घर, किसी न किसी को कोई ना कोई रोग तो होता है। तो अब वो रोगों का घर है और ये कैद खाना जैसा है, तो छोड़ना है कि नहीं? तो छूटता है तो बहुत प्रसन्नता से, क्योंकि अपन को कोई अपराध में मिला था और अभी तो टाइम था तो हो गए निपट गए। तो ये देह को कहते चिरकाल से मुर्दा है ये शरीर, यानी मट्टी की रचना है, हरी मिट्टी की काया बीज। तो कोई इसमें चेतना थोड़ी भरी, चेतना तो आत्मा है। तो अलग अलग सेपरेशन देखोगे, दोनों न्यारी न्यारी, तो अपने आप बल आएगा कि मैं कहाँ मरता हूँ, मैं कहाँ बीमार। यदि तुमने आत्मा को मुक्त नहीं किया तो देह ही देह दिखेगी, और आत्मा मुक्त हो गया तो देह में रूप तो होंगे। जैसे बुढ़ापे में पुण्य जल जाता है तो रूप तो आएंगे, तो वो सबके आते हैं, कोई को भी नहीं छोड़ता, उदय जिसके जैसे। तो जब आएंगे तो पहले ही से सावधान रहो, ये तो पहले ही से मालूम है मुर्दा है। कभी दर्पण देखते समय चेहरे को देख के ऐसा भूलना सीखो, देखो ये मुर्दा बैठा, देखो ऐसा भूल देता है। ऐसा कहने की हिम्मत चाहिए, समाधि करना। ये क्या दिख रहा है दर्पण में? तुम तो दिखते नहीं, तुम तो देखने वाले हो। तो ये जो दिखा क्या है? ये जेल, जेल, जेल देखो, जेल, जेल। मुर्दा घर, 7 धातु कबर, 9 मल द्वारे, उल्टा घड़ा, सब तरफ से गंदगी गंदी बहती, 8 पैरा घी, मल मूत्र बनती। कितनी अच्छी चीज़, इससे प्रेम करना। ऐसे सोचोगे, चिंतन में लाओगे, तब इससे निपट पाओगे। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ा काम, बहुत ताकत है। अभ्यास करने वाले को सफलता बस 2-3 मिनट में पूरा करना। यदि चिरकाल से है हुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा भई। सजा हमने नफरत से है मुर्दा, आज चलो यार चल कर करे मुक्ति। सभी को जेल से निकलना अच्छा लगे, तो अपन को कोई ने नक्सली ने पकड़े, तो आँख में काली पट्टी, दोनों हाथ बांध दिए, मुँह में रुमाल घुसेड़ दिए। अब अपन को क्या विचार आते होंगे? कैसे छूट, कैसे छूट, कैसे छूट, एक ही विचार है। तो ऐसे सोचो ना, इस संसार से कैसे नहीं, कैसे नहीं। संसार से थकित चित्त वाले व्यक्ति को धर्म, हमें चाहिए ही नहीं कुछ, बेनिफिट नहीं चाहिए, लाभ नहीं चाहिए, पंच परमेष्टि की शरण में आके वासना टूट गई, हम बहुत बड़ी। जिस समझो पड़ी को लगी आगे जब, हुई मेरा की जाग तब। संभाले अपने रतन मैंने दिया, अपने आप को मैं आप। अब जिसम झोपड़ी में जा, यानी शरीर से झोपड़ी जैसे, पर आग लगने लगी, यानी नुकसाने लगे, झुर्रियाँ पड़ती हैं, दांत में कीड़े पड़ते हैं, आँख में चश्मा चढ़ता है, बालों में सफेदी आती है। तुम कितनी ढांक ढांक के कर रहे हो, काला काला पाउडर लगा रहे हो, पर कुछ शरीर तो शरीर ही। जब आप तो दे नोटिस आ रहे, अपन कह रहे हैं हमें नहीं अटेंड करना, भैया वो तो इकट्ठा नोटिस आएगी, सबको सामने कर। बिल्कुल ईजी रहो, नेचुरल जीवन, बिल्कुल भी कृत्रिमता नहीं हो रहा कि बाल सफ़ेद हो रहे, हमारे थोड़े होने दो, कौन सी बेइज्जती हो जाए, इज्जत है ही कहाँ अपनी हो जाए। इज्जत तो भगवान करते, बालों की थोड़ी करते, न तुम्हारी गाल की करते, न बाल की करते, न चाल की करते, न ढाल की करते, आत्मा की करते। साई सुनो भवी, भगवान कहते तुम कहाँ कहाँ इज्जत करवा। बिल्कुल नाटकीय जीवन नहीं होने चाहिए, सहज जीवन। आज मौत है, तैयार, क्योंकि हम मरते कहाँ। इतनी तैयारी हो कि देह ऐसा लगे जैसे पड़ोस। तो ऐसे व्यक्ति को देह छूटने पर दुख नहीं, क्योंकि
सबसे ज़्यादा संकलित परिणाम आखिरी समय हो सकते, जिसका अभ्यास हो, और जो पहले ही से तैयार साल भर पढ़ा उसे परीक्षा कभी मिली, अपन को पहले ही से मालूम दे छूटना है, आई एम रेडी। मौत तुम डरो तो छोड़ नहीं देगी, और जो डरते हैं उनके पीछे पड़ती है, जो डरते नहीं है उनसे दूर रहते, दे तो छूट जाता है और परिणाम है। इस तरह से सभी जीव अपने जीवन में समाधि लाएं। कल अपन अंतिम पाठ पढ़ेंगे। अविनाशी हो समय सार जी जिन्हें भाग गया वे बड़ी किस्मत वाली हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। समय सार जी जिन्हें भाग गया वे बड़ी किस्मत वाली हैं, इसीलिए तो कहता हूँ पहले कैसे आते थे अपन? पहले तो मैं जिन मंदिर जी पूजन करने आता था, पूजने से प्रभु कृपा बनी रहे भाव यही मन लाता था। गुरु कहान से सुनी देशना प्रभु संप्रभुता पहचानो, मात्र पुजारी नहीं बनो तुम, मात्र पुजारी नहीं बनो तुम, शाश्वत भगवन हो जानो। जो अरहंत देव सम निज को जाने पौरुष वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले। कुछ पूजा में अंतर आएगी। अब देखो पूजा में कैसा रस आने, पहले पूजा कैसे करते थे, बहुत अंतर आ गया। कामना नाटक दिखाने, अब ऐसा लगता है धन्य मेरा सौभाग्य भगवान के पास खड़े मिल स्पर्श करने मिल रहा, ऐसे में हो जाऊंगा इनके स्पर्श से ऐसा बन जाओ। अब कितना ऊंचा उद्देश्य। और जिनवाणी का क्या, पहले तो जिनवाणी माँ को अर्घ चढ़ाया करता था, शास्त्र पढ़े ना सुनने जाता, नृत्य रचाया करता था। गुरु कहान से सुनी भागवत, हृदय के तार बजे, गुण पड़ी रे दुनिया सारी, जिनवाणी बिन चैन नरी। ऐसी सभाओं की कोई कल्पना नहीं कर सकता। जैसी मुमुक्षु मंडलों में स्वाध्याय और सभाएं होती हैं, विश्व में अद्भुत सभा। आपके यहाँ तो ऐसी प्यारी प्यारी जीवन WBC RBC बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जब आते हैं, यदि अपना वजन 50 का हो तो यहाँ से जाते समय 60 का, इतनी प्रसन्नता होती है। कौन सुने, भगवान बनने वाली जीव अल्प होते जगत, अपन सब भगवान बनना तभी अच्छी लगती। प्रीत चित्त से सुने रे प्राणी, प्रीत चित्त से सुने रे प्राणी, मुक्त
मुक्ति पाने वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले। देखो कैसा उपदेश होता था पहले, पाप छोड़ कर पुण्य कमाओ, कहते सब जग के प्राणी। गुरुदेव ने क्या सिखाया, पुण्य भाव भी धर्म नहीं है, गरीबी गुरुवर की वाणी। कई लोगों तो उल्टी हो गई, कई को 10 लग गए, कई बीमार पड़ गए। अरे जी क्या बताते हो, पुण्य में धर्म। सुनो, पुण्य भाव भी धर्म नहीं, सुन सभी जैन भी चकराए, अरे स्वानुभव धर्म बताने वाले नया धर्म लाए। जैसे लगा ये क्या की बातें करते, आत्मा आत्मा भी देख सकते क्या आप? कौन कह रहा? आत्मा ऐसा कह रहा है। सुविधा भोगी पुण्य चाहते, बोलो भोगी पुण्य चाहते, क्या समझे मत वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले। दूसरा रोग है कर्तव्य का। पुण्य में धर्म का रोग था, कर्तव्य का फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था, देव सास गुरु पर्व का। कितनी रौनक है, बिना किए कैसे कुछ होगा, सारा ही संसार कहे, बोलो बिना किए कैसे कुछ होगा, सारा ही संसार कहे। अब भगवान क्या कहते, होने योग्य वही होता है, जिन शासन शंखनाद करे, होने योग्य वही होता है, जिन शासन शंखनाद करे। पहचान नहीं अपने आप यहाँ से अकर्तावादी दर्शन, जिन शासन ही महा अकर्ता वादी करे तत्व निर्धार, सारा ही क्रमबद्ध परिणमन होता है तू अहम निवास। चाकू सब्जी नहीं छीलती, चाकू सब्जी नहीं छीलती, तो कुतर्क वाला क्या कहे, नहीं लाओ ना चाकू, बिना चाकू की बर्तन। अब अलग कर, अरे तुझे समझ नहीं है, चाकू चाकू में रहती है, लौकी लौकी में रहती है। छिलने का काम जिस समय होता है उस समय चाकू निमित्त हो सकती है, करता नहीं हो सकती, बहुत बड़ा काम है। पेट्रोल मोटर नहीं चलाती, समझे पौरुष वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने। कितना अच्छा रहा, सबका भार उतर गया। अब भोजन बनता है, बनाते नहीं, प्रवचन होता है, करते नहीं, पूजन होती है, कराई नहीं। कितना अंतर आ गया। ये गुरुदेव के कमाल कर दिए, सबका भार उतर। तीसरा रोग है ख्याति का। सारे जग के जीव हमें जाने, हम जग को पहचाने, सारे जग में नाम हमारा हुए प्रतिष्ठा तब माने। पहले ऐसी मूर्खता ही चलती थी, सब अपने को पंडित कहलवाना चाहते, सर्टिफिकेट चाहते। गुरुदेव ने कहा ये पंडिताई है ना, शैव संज्ञान है, भावेंद्रिय गे ज्ञानी नहीं। उस ज्ञान को हम ज्ञान ही नहीं कहते जिस ज्ञान में ज्ञायक नहीं दिखता। 31 गाथा पढ़ के सुनाई, सब पंडितों का मत उतर गया। स्वामी जी भावेंद्री को जिताने की कला बताई, इससे एक तो तोड़ दे कि मैं इतना बड़ा जानकार हूँ, ये देख के मैं जाननहार तरकार हूँ। बहुत बड़ा काम होगा। गुरुदेव को अभी समझ नहीं पा रहे लोग, बहुत बड़ी विभूति आई थी विदेशी। सारे जग के जीव हमें जाने, हम जग को पहचाने, सारे जग में नाम हमारा। मैं सेल्फ वक्ता
डॉक्टर राजेंद्र, सॉरी डॉक्टर नहीं, पंडित राजेंद्र कुमार, डॉक्टर भी डीएचबी भी, परंतु क्या काम की वो डॉक्टर जिसमें गंदगी है। डीएचबी समझ गए, डिप्लोमा ऑफ होम्योपैथिक एंड वाइल्ड थेरेपी पढ़ा रहे, परंतु ये उसका बेसिक टिंचर अल्कोहल ही में बना, विदेशी पद्धति, हम खुद नहीं खाते, खिलाएंगे। हे गुरुदेव आपने आकर आत्मख्याति हो समझाया, मोही जगत ख्याति पाने में उलझा, बोलो क्या पाया। मोहियों ने तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिए, तो इससे क्या हो जाएगा, इनकी ताकत क्या है। मोही तो कुछ भी कह देते। हम वहाँ गए जयपुर में, आदर्श में, सुना है आदर्श में, यहाँ पाकिस्तान से अपने भगवान, तो ये एक नेता है लाल शरीफ, उसने सुना ना कुछ नहीं, तो उसे तारीफ करना पड़ता। पंडित राजेंद्र कुमार यानी कुंद कुंदाचार, पंडित राजेंद्र कुमार यानी अमृत चंद्राचार्य, इनकी पगला को भुला का ही समझता है हमारे भगवान कुंद कुंद और अमृत चंद्र, क्या कहे उसे अगले। अब आपने अपने भगवान का क्या कहते हैं, भगवान हमको भगवान कहते, भगवान हमको भगवान कहते, हम ही तेरे वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले। एक भाई बोले हमसे, वो बोले क्यों भाई तुम भी अरे हो गए सौंगड़ी, तुम भी हुए कान जी पंथी, नए धर्म के अनुयायी। हमने बोला सुनो सुनो जी, भी हुए हमारे हैं। क्या बोला आपने, हम स्वामी जी की नहीं हुए, स्वामी जी दिगंबर हुए, हम तो जन्मजात दिगंबर। हमने बोला सुनो सुनो जी, वे हुए हमारे हैं, वो ही बने दिगंबर जैनी, श्वेतांबर तज आए हैं। हमें जन्म से कुंद कुंद मिल गई, हमें जन्म से कुंद कुंद मिल गई, वैसे बताने वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने। अब अपनी हालत क्या थी, अरे एक भी व्यक्ति को हम जैन धर्म नहीं सिखा सके, उनने लाखों मन मंदिर में महावीर जी थाप दिए। शिविर दिगंबर धर्म दिगंबर जगह जगह ही लगवाए, जिन शासन उद्घाटन करने गुरुवर श्री कहानी आए। अंतिम लाइन थोड़ी खतरनाक है, बचाने की ताकत है। कि नहीं, पूरा जीवन हमें दे दिया धर्म रहस्य बताने को, जिन वाणी समझाई जिनने पक्ष व्यामोह गलाने को, जिनने संतों की वाणी का खोल दिया हृदय सारा, अध्यात्मता बंद तालों में गुरुवर घर घर पहुँचाया। अब आखिरी लाइन, जो उनके नहीं हुए समझ लो, जो उनके नहीं हुए समझ लो, बहुत भटकने वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले। किसके, समय सार जी जिन्हें भाग, बोलो समय सार जी जिन्हें भाग गया, वे बड़ी किस्मत वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ
सभी लोगों के स्वाध्याय क्या है। अभी ये 8-9 हो गया ना तो सेशन आ गया, परंतु सब जीवों को जनवाणी